बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए अयोध्या धाम की जय। आज बड़े सुंदर भाव से आप सभी श्रद्धालु भक्तगण विराजमान इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो आज की कथा में हम श्री भरत चरित्र की कथा को श्रवण करेंगे और गाएंगे। देखिए, भरत चरित्र बड़ा ही मार्मिक कथा है। एक भाई भाई से कितना प्रेम करता है वो सीखिए प्रभु राम से। इस रामचरित मानस से दर्शन करिए। लेकिन यहाँ पर तो हम भाई भाई से रिश्ता कहाँ निभाते हैं। भाई भाई से बैर रखते हैं, द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, भाई से मुकदमा लड़ते हैं। बोलते हैं महाराज मेरा भाई तो रावण है। अच्छा, तुम तो विभीषण बन करके दिखाओ। भाई भाई से मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन यहाँ भरत चरित्र के कथवा में बैठ करके झरझर झरझर आंसू गिराते हैं। ये कैसन भक्ति है हो? ये भक्ति नहीं है, ये ढोंग है। ये क्या है? ये ढोंग है। अरे तुम्हारा भाई गलत है, तुम्हारा भाई रावण है, तो कम से कम तुम तो विभीषण बन करके दिखाओ। चाहे भाई कितना बुरा क्यों नहीं हो, कितना गलत क्यों नहीं हो, जब तक एक भाई का साथ देता है तब तक उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और जिस दिन एक भाई का साथ एक भाई छोड़ देता है ना प्यारे, उस दिन से उसका दाहिना भुजा चला जाता है। तो ऐसे भरत चरित्र के कथा को हम सब गाएंगे। यदि जीवन में आप स्वीकार कर लेते हैं ना प्यारे, तो सुखी हो जाते हैं। यदि सुखी नहीं रहना चाहते हैं तो स्वीकार मत करिए। सुख और दुख क्या है जीवन में? यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो सुखी हो जाते हैं, और स्वीकार न करना ही दुखी है। इसलिए कुछ भी हंसते हंसते आप स्वीकार करिए। देखिए, भगवान ने वनवास को स्वीकार कर लिया हंसते हंसते। भगवान राम जब सुने कि मेरी मां कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है, तो भगवान बड़े प्रसन्न भये। कैसे प्रसन्न भये? जैसे मान लीजिए कोई हाथी का बच्चा हो और वो बंधा हुआ है जंगल में, और उस जंगल में आग लग जाए और वो भागने के लिए एकदम व्याकुल हो, परंतु वो भाग नहीं सकता है। उसी समय पर कोई आकर के उस हाथी के बच्चे के रस्सी को काट दे, और रस्सी को काटने के बाद उस हाथी के बच्चे को जो सुख प्राप्त होगा ना, इस संसार में हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो क्या करेगा? सीधे वो जंगल के बाहर भागेगा, एकदम आजाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान देख रहे हैं कि प्रातः काल मुझे राजा बनना है। ये राज सत्ता राम जी को अग्नि के समान है। आज मर्यादा की बेड़ियों में भगवान के पांव बंधे हुए हैं, लेकिन मेरी मां ने मेरे राघव सरकार जी का हित कर दिया। महाराज दशरथ से वचन मांग करके भगवान को वन में भेजने को कहा। माता कैकेयी ने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से वरदान मांग करके उस बेलियों को काट दिया, और जैसे बेलियां कटी, भगवान अयोध्या रूपी वन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए और परम आनंद में आ गए मेरे भगवान। आज पूरी अयोध्या को कष्ट है, लेकिन मेरे रघुनाथ जी को कोई कष्ट नहीं है। क्यों?
क्योंकि भगवान ने इस वनवास को स्वीकार कर लिया है, इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं है। परिस्थिति को अगर जीवन में स्वीकार करने का स्वभाव उत्पन्न हो जाए ना प्यारे, तो हमारे और आपके जीवन में कभी कष्ट होने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। मालिक जब घोड़े के ऊपर बैठता है तो मालिक उस घोड़े को जितना तेज मारता है उतना ही तेजी से वो घोड़ा दौड़ता है। क्यों? चोट के कारण। और वो मालिक जब तक उस घोड़े को मारता है चाबुक से कि जब तक वो विजय प्राप्त न कर ले। और वो घोड़ा तो ये नहीं जानता है कि ये मालिक मुझे क्यों मार रहा है इतना तेज। उसको ये नहीं पता होता है कि मुझे विजयी बनाने के लिए वो इतना तेज मार रहा है। ठीक उसी प्रकार से प्यारे हम लोग घोड़ा हैं और हमारे जो ऊपर बैठे हुए रघुनाथ जी हैं ना, वो सवार होकर के इस दुख रूपी चाबुक से हमें मार रहे हैं। भक्त होने के नाते ये जानना चाहिए कि जो मालिक हमको जीवन के पल में इतना सारा दुख दे रहे हैं, क्यों? इसलिए दुख दे रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो। यहां अटकना नहीं है, आगे बढ़ो। भगवान के हर आज्ञा को यदि हम प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेते हैं, यदि शिरोधार्य कर लेते हैं, तो यही लक्षण है भगवान के भक्त का। ये स्वभाव होना चाहिए कि ये जीवन में जो कुछ भी हमको मिले उसको भगवान का प्रसादी समझ करके हमको शिरोधार्य करना चाहिए। ये पहला लक्षण है भगवान के भक्त का। जीवन में यदि उत्पन्न हो गया तो यदि हम वन में भी रहेंगे तो मंगल बनाते रहेंगे, जीवन के किसी कोने में जाएंगे मंगल बनाते रहेंगे। राम जी को देखिए ना, जिम बासव बस अमरपुरी सची जयंत समय। जिस प्रकार से अमरावती में देवराज इंद्र अपने पुत्र जयंत और माता सची के साथ में रहते हैं, उसी प्रकार से चित्रकूट में हमारे राघव सरकार जी लक्ष्मण भैया और सीता मैया को लेकर के रहते हैं। लेकिन जब जब मेरे राघव सरकार को अयोध्या जी की याद आती है तो मेरे राघव रो पड़ते हैं। यहाँ गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, जब जब राम अवध सुध कराई, 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 तब तब बारी भी लोचन भराई, तब तब बारी भी लोचन भराई, जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बारी भी लोचन भरही, जब जब राम अवध सुध कराई, तब तब बारी भी लोचन भराई। जब जब राम को पिताजी की याद आती है, श्री अयोध्या जी की याद आती है, तो हमारे भगवान रो पड़ते हैं। देखिए, केवल बड़ा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि
हम बड़े हो गए हैं और हमारे जीवन में बड़कपन नहीं आया तो हम बड़ा नहीं कहलाएंगे। हमारे राम जी बड़े हैं यहाँ, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमारे भगवान जब रोते हैं ना तो लक्ष्मण जी और सीता जी को छोड़ करके अलग चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम इनके सामने रोएंगे तो इनको कौन संभालेगा। रघुनाथ जी एकांत में जा करके रोते हैं। यदि लक्ष्मण जी और सीता जी रोने लगते हैं तो हमारे भगवान उनको समझाते हैं, और यदि मैं उन लोगों के सामने रोऊंगा तो फिर लक्ष्मण और सीता जी को कौन समझाएगा। इसलिए राघव सरकार जी अलग किनारे हट करके रोते हैं, याद कर करके। और जब लक्ष्मण जी और सीता जी रोते हैं तो उन्हें नाना प्रकार के कथाओं को राघव सरकार जी सुनाते हैं, और अनेकों प्रकार के कथा को सुना करके समझा करके उनको शांत करवाते हैं। देखिए, बड़ा होना कोई सरल व्यवहार नहीं है। हो बड़े के जीवन में हर क्षण ये दर्शित होना चाहिए कि ये बड़ा आदमी है। केवल बोलने से बड़ा नहीं होता है, व्यवहार बताना चाहिए। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण भैया, जिस प्रकार से अविवेकी पुरुष केवल अपने शरीर के बारे में सोचता है, अपने शरीर का सोचता है, जिसमें अविवेकी पुरुष शरीर ही, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी केवल भगवान रघुनाथ जी और माता जानकी जी के बारे में ही सोचते हैं। लक्ष्मण जी कभी अपने बारे में नहीं सोचते हैं, और दिन रात लक्ष्मण जी सेवा में लगे रहते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैंने राम जी के सुहावने वन गमन के कथा सुनाई। भगवान राम का वनवास भी सुहावन है। पूरी अयोध्या रोते रोते बेहाल है, परंतु भगवान ने इस वनवास को स्वीकार कर लिया है। इसलिए भगवान के स्वीकार करने के कारण वो जो वनवास है वो वन एकदम सुहावन बन गया है। कहे राम बन गवन सुहावा, सचिव सहित रथे देखी सिहाई। हो निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखी सिहाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने कहे राम बन गवन
सुहावा, सुनहु सुमंत्रा अवध जी में आवा। भगवान ने यमुना जी के तट से चित्रकूट जाने से पहले प्रयाग से आगे बढ़े। यमुना जी के तट से राघवेंद्र सरकार जी ने निषाद राज गुह जी को बरवा श्रृंगवेरपुर वापस भेज दिया। गंगा पार करने से पहले सुमंत जी को भेजा था कि हे सुमंत जी महाराज, और अब आप यहाँ से अयोध्या चले जाइए। इधर निषाद राजगुह वापस आए, गंगा पार करके श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। तब उन्होंने जाकर के देखा कि जिन सुमंत जी को भगवान ने 3 दिन पहले ही वापस भेज दिया था, वो सुमंत जी गए नहीं हैं। यहीं गंगा तट पर ही सुमंत जी महाराज बैठे हुए हैं, और उस गंगा जी के तट पर सुमंत जी महाराज बैठ करके फूट फूट करके रो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? राम राम सिया लखन पुकारी, राम राम सिया लखन पुकारी, राम राम सिया लखन पुकारी, राम राम सिया लखन पुकारी। परहु धरनी तले व्याकुल भारी, परहु धरनी तले व्याकुल भारी, परहु धरनी तले व्याकुल भारी। परहु धरनी तले व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशि हयहि हिनाए, जानु बिनु पंख भी हा गया कुलाही। देखी दक्षिण दिशि हयहि हिनाई, जानु बिनु पंख बिहाग अकुलाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम सिया लखन पुकारी, परहु धरनी तले व्याकुल भारी। बैठ करके राम राम सिया लखन पुकारी। क्या कर रहे हैं? राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, हे जानकी, राम राम सिया लखन पुकारी। राम राम सीता सीता लखन लखन कह करके पुकार रहे हैं। अब निषाद राजगुह वहां से वापस लौटते हैं। सुमंत जी अपने रथ को किनारे लगाए हुए हैं, और किनारे लगा करके उस घोड़े को एक पेड़ से बांध दिए हैं। पेड़ के वृक्ष के नीचे सुमंत जी महाराज बैठे हुए हैं, और मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, राम राम सिया लखन पुकार।
हे राम, हे राम, हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आप लोग कहाँ चले गए हमें छोड़ करके? धरि धीरज तब कहीं निषादु, अब सुमंत परिहरहूं विषादु। यहां देखिए सुमंत जी महाराज की ऐसी दशा हो गई है। अरे सुमंत, आज उसी दिशा की ओर मैं अपने राघव सरकार को छोड़ करके आया हूं। बार बार उधर ही देख करके रो रहे हैं। यहाँ बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिन घोड़ों को रथ से निकाल करके सुमंत जी पेड़ में बांधे हुए हैं, वे घोड़े पीछे मुड़ करके ही दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। कैसे? देखी दक्षिणे दिशि हायहि नाही। वो दक्षिण दिशा की ओर देख करके वो घोड़े हिनहिनाने लगे। कैसे? जिस प्रकार से किसी पक्षी के पंख को काट दीजिए और उस पक्षी के पंख को काट करके आप धरा पर छोड़ दीजिए और वो पक्षी एकदम उड़ने के लिए व्याकुल हो, एकदम छटपटाता हो और वो उड़ नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये घोड़े दक्षिण दिशा में भागना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो भाग नहीं पा रहे हैं। यहाँ निषाद राजगुह के सेवक घोड़े के सामने जल रखते हैं, चारा रखते हैं, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य को तो छोड़िए, भगवान के जो रथ के घोड़े हैं वो एक एक दाना भी मुख में नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे रघुनाथ जी मुझे छोड़ करके चले गए और आप हमें चारा दे रहे हैं खाने के लिए, हमें जल दे रहे हैं पीने के लिए। मेरे रघुनाथ जी चले गए और हम चारा खाएंगे, जल पिएंगे। देखिए, शरीर का पोषण भोजन से होता है, लेकिन ये जो आत्मा है ना प्यारे, इस आत्मा का पोषण केवल भगवत चिंतन से होता है। आत्मा का पोषण केवल भगवत प्रेम से हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। घोड़े पानी तक नहीं डाले, निषाद राजगुह आए और सुमंत जी महाराज को समझाने लगे। ये सुमंत जी, आप तो ज्ञानी हैं और आप धर्म की परिभाषा को भली भांति जानते हैं। यदि आप ही अधीर हो जाएंगे तो उस अयोध्या को कौन संभालेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि वो अयोध्या अपने आप से संभालने वाली नहीं है। महाराज दशरथ निढाल होंगे और सारा भार आपके ही ऊपर होगा। आप अपने आप को संभालिए सुमंत जी, धीरज धराइए। निषाद राजगुह ने सुमंत जी को उठा करके उस रथ के ऊपर बिठाया, घोड़ों को वृक्ष से निकाल करके रथ में जोड़ा। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, चरफराही मग चलहि ना घोड़े। घोड़े को निकाल करके रथ में तो बांध दिए, लेकिन वो घोड़े एक पग भी आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो किसी वन के पशु को निकाल करके रथ में बांध रहे हो। घोड़े क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि जिन रघुनाथ जी को हम इस रथ से लेकर के आए थे, वो मेरे रघुनाथ जी पीछे ही छूट गए।
अब हम अपने रघुनाथ जी को पीछे छोड़ करके आगे कैसे जा सकते हैं। आज घोड़े चलना भूल गए। निषाद राजगुरु समझ गए कि सुमंत जी जाने की स्थिति में नहीं है, इनकी दशा आज बिगड़ी हुई है। तो निषाद राजगुरु ने अपने कुछ सेवकों को बुलाया और सेवकों के साथ में सुमंत जी महाराज को भेज दिए। रथ पे बिठा करके आगे बढ़ाए। जैसे गंगा जी पीछे दूर होते गई, रथ आगे बढ़ता गया। सुमंत जी समझ गए कि अब मैं भगवान राम को छोड़ करके जा रहा हूं। सुमंत जी याद करके फफक के रो पड़े, अपने आप को कोसने लगे। आहा मंद मनु अवसर चूका, हे अभागे सुमंत, आज तुमने अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अवसर खो दिया। तो कितना अभागा है रे। राम के वियोग में तेरा प्राण नहीं गया। यदि राम के वियोग में तेरा प्राण चला जाता तो तू अमृत को प्राप्त कर लेता सुमंत। अब इससे बड़ा दुख इस जीवन में क्या होगा जो तेरा प्राण नहीं निकला। इस अभागे सुमंत का प्राण नहीं निकला। राम चले गए और तेरा प्राण नहीं निकला। आज ये सोच करके सुमंत जी अपने आप को कोसने लगे। इस प्रसंग पर गोस्वामी जी महाराज 3 उदाहरण देते हैं कि उस समय पर सुमंत जी महाराज की दशा कैसी है। ध्यान दीजिएगा, सुमंत जी महाराज की दशा क्या है। जिस प्रकार कोई व्यापारी परदेश में जाकर के अपने परिवार पत्नी बच्चों को छोड़ करके और उस परदेश में जीवन भर कमा करके और धन का पोटली बांध करके रखा हो और वो उस पोटली को बांध करके अपने पत्नी बच्चे के पास वो घर लौटता हो और अचानक से उस व्यापारी का पोटली, उस जीवन भर के कमाया हुआ पोटली में धन इकट्ठा किया है, अचानक से वो पोटली कहीं गुम हो जाए, जीवन भर का कमाई अगर वो हाथ से निकल जाए तो जिस प्रकार से उस व्यापारी को पछतावा होगा, आज वो पछतावा सुमंत जी महाराज कर रहे हैं। मानो जीवन का सारा धन ही चला गया, राम को खो दिए। दूसरा उदाहरण गोस्वामी जी महाराज देते हैं कि जिस प्रकार कोई स्त्री अपने पति का जीवन भर सेवा की हो, जीवन भर पति व्रत धर्म का पालन की हो, पति व्रत धर्म का निर्वाह की हो, जीवन पर्यंत अपने पति की सेवा में लगी हो, और जब उस पति को अपने पति का साथ निभाने का समय आया, उस पत्नी का साथ देने का समय आया, उस पत्नी के साथ में रहने का समय आया, तो बिना किसी अपराध के ही वो पति अपने पत्नी का परित्याग कर दे। उसके बाद उस समय उस स्त्री को जो पछतावा होगा, वो पछतावा आज सुमंत जी महाराज कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण गोस्वामी जी महाराज ने दिया, कोई धर्मात्मा व्यक्ति जीवन भर धर्म का अनुसरण लिया हो, धर्म का पालन किया हो, जीवन भर धर्म के मार्ग पे चला हो और मरणासन शैया पर वह व्यक्ति पड़ा हो और जीवन के अंत में अपने शिष्यों से कहे कि मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा प्राण जाने वाला है,
अपने शिष्यों पर पूरी तरह से निर्भर हो, और वो शिष्य या कोई व्यक्ति जिस पे बहुत विश्वास करता है और वो कहे कि मुझे गंगा जल ला करके मेरे मुख में 2 बूंद डाल दो, और वो गंगा जल की जगह पर कोई मदिरा का 2 बूंद ला करके उस मुख में डाल दे, उस ब्राह्मण के मुख में, तो आज उस ब्राह्मण के मन में जो सोच होगा, आज वो सोच सुमंत जी महाराज कर रहे हैं कि आज मैंने अपने जीवन का सब कुछ खो दिया। राम चले गए लेकिन इस अभागे का प्राण नहीं गया। आपस में जाते जाते सोचने लगे, महाराज आर्य सुमंत जी के केस एकदम बिखरे पड़े हुए हैं और रोते रोते गालों पर आंसुओं की धारियां बन गई है, होठों पर फफोले पड़ गए हैं, एकदम होठ पर फफोले जम गए हैं। सुमंत जी महाराज जाने की दशा में नहीं है। अब सोचने लगे कि महाराज दशरथ तो आने की दशा में होंगे नहीं, यदि मैं अवध में पहुंचूंगा तो कैकेयी तो आएगी नहीं, सुमित्रा जी आएंगी तो मैं उनको समझा लूंगा, लेकिन दिन भर चारा चरने के बाद जब बछिया अपने घर को जाती है और अपने बच्चे की आवाज सुन करके जैसे गौ माता उस बछिया के पास दौड़ पड़ती है, यदि मेरे आने की सूचना सुन करके कौशल्या दौड़ करके चली आई, तो मैं उस कौशल्या से क्या कहूंगा कि मैंने आपके राम को उस वन में छोड़ दिया। आज यही कल्पना करते हुए सुमंत जी महाराज जा रहे हैं। इधर पहुंचते हैं तमसा नदी के तट पर। मध्य दिवस था, दिन में वहीं रथ को रोक दिए। निषाद राजगुह ने सेवकों को सुमंत जी ने वापस भेज दिया, जो निषाद राजगुह अपने सेवक को भेजे हुए थे। सुमंत जी ने वहां से वापस भेज दिया और सोचने लगे कि अब ये जो मेरा मुख है ना, ये कलंकी मुख इस संसार में दिखाने लायक नहीं है। सोचिएगा, इस प्रसंग के बाद सुमंत जी गायब हो गए। इस प्रसंग के बाद सुमंत जी महाराज की कहीं चर्चा नहीं आई। सुमंत जी यहाँ कहते हैं कि मेरा ये मुख अब संसार को दिखाने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी को मैंने वन में छोड़ा है। अब मैं ये मुख लेकर के, ये कलंकी मुख लेकर के मैं अयोध्या जी में कैसे प्रवेश करूंगा? वहीं तमसा नदी के तट पर रुक गए, रात्रि में जाऊंगा। रात्रि में रथ लेकर के सुमंत जी महाराज पहुंचे और सीधे मां कौशल्या के भवन में, मां कौशल्या के भवन में पहुंचते हैं। यहाँ पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मां कौशल्या के भवन के द्वार पर रथ खड़ा हो गया, लेकिन रथ में जो घोड़े बंधे हुए हैं वो पीछे की ओर ही देख रहे हैं और रो रहे हैं, आगे नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि रघुनाथ जी पीछे हैं। सुमंत जी महाराज भीतर गए और कौशल्या माँ के कक्ष में जा करके
महाराज दशरथ के दशा को देखा, ऐसा लगा कि मानो किसी ने चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़ करके और चंद्रमा को उठा करके उस धरा पर पटक दिया हो। मलिन वस्त्र धारण करके महाराज आज उस धरा पर लेटे हुए हैं और फूट फूट करके रो रहे हैं। मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं महाराज। सुमंत जी गए और जा करके महाराज के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने कहा कि महाराज, ये सुमंत आपके चरणों में प्रणाम करता है। सुमंत शब्द कान में पड़ते ही मानो महाराज दशरथ के शरीर में जान आ गया, मानो कोई मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। वैसे महाराज दशरथ तुरंत उठ करके बैठ गए और सुमंत जी को हृदय से लगा लिया। और यहां ध्यान दीजिएगा, महाराज दशरथ के मुख से पहला वाक्य निकला, सुमंत तुम कुछ बोलना मत, मैं जो पूछ रहा हूं पहले तुम वो बताओ। राम में कुशल कहूं सखा सनेही, राम कुशल कहूं सखा सनेही, राम में कुशल कहूं सखा सनेही, राम कुशल कहूं सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही, राम कुशल सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। सुमंत, मेरा राम कुशल है ना? मैंने कहा था तुमसे कि वापस लेकर के आना, वापस लेकर के मेरे राम को आए हो ना सुमंत, परंतु मेरे राम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हे सुमंत, कह रघुनाथ लखन बैदेही। हे सुमंत, राम लक्ष्मण जानकी कहाँ है? जैसे महाराज के मुख से ये पहला वाक्य निकला कि राम लक्ष्मण बैदेही कहाँ है, सुमंत जी महाराज यहाँ फफक के रो पड़े। महाराज कहे कि सुमंत मौन मत हो, शीघ्र ही बताओ, तुम्हारा ये मौन कहीं इस दशरथ का प्राण न ले ले। सुमंत सही बताओ, तुम मेरे राम को लेकर के आए हो ना? यदि तुम मेरे राम को लेकर के नहीं आए हो और अपने ऐसे राजा को जीवित रखना चाहते हो तो मुझे मेरे राम के पास पहुंचा दो ले चल करके। सुमंत जी ने महाराज को संभाला और कहा, महाराज आप धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि ज्ञानी हैं, धर्म के परिभाषा को पूरे संसार में आपसे ठीक कौन जानता है महाराज? महाराज
और धर्म के साथ राम के विषय में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। मैं तो आया, लेकिन आपके राम नहीं आए, आपके राम नहीं लौटे, क्योंकि भगवान ने मुझसे कहा, राम जी ने मेरी ओर से पिताजी के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करिएगा तात, और कहिएगा कि मेरे पिताजी राम की चिंता ना करें। 14 वर्ष के बाद राम स्वयं ही आकर के आपके चरणों को स्पर्श करेगा, आपके चरणों को प्रणाम करेगा। इधर महाराज सुने कि राम नहीं आया। चक्रवर्ती जी महाराज के प्राण आकर के उनके कंठ में अटक गया, उनके कंठ में आकर के प्राण फंस गया। एकदम शरीर छटपटाने लगा। माँ कौशल्या ने इस दृश्य को देखा तो माँ ने अपने आप को एकदम कठोर बना लिया, अपने आप को कठोर कर लिया और महाराज के चरणों को पकड़ लेती हैं। नाथ, संभालिए अपने आप को। प्रभु, आज राम का वियोग ही समुद्र बना हुआ है। ये अयोध्या उस वियोग रूपी समुद्र में जहाज बनकर के डोल रही है प्रभु। और उस अयोध्या रूपी जहाज पर केवल आपका परिवार ही नहीं है नाथ, ये पूरी अयोध्या की प्रजा चढ़ी हुई है। और अयोध्या रूपी जहाज के जो नाविक हैं वो आप हैं महाराज। और यदि नाविक ही नहीं बचा तो इस अयोध्या के प्रजा को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। प्रजा अयोध्या के इस वियोग रूपी सागर में डूब जाएगी। महाराज अपने आप को संभालिए। महाराज ने कहा, कौशल्या, आज मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आज सिर्फ मुझे उस अंधे माता पिता की श्राप की सुधि आ रही है। तापस अंध श्राप सुधि आए। उस अंधे माता पिता ने मुझे श्राप देते हुए कहा था, दशरथ, जिस प्रकार से आज हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार से तुम भी एक दिन अपने पुत्र वियोग में मरोगे। लेकिन हमारे पुत्र की तो मृत्यु हुई है, लेकिन तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु नहीं होगी। तुम अपना दुर्भाग्य देखना, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन जिस समय तुम्हारी मृत्यु होगी ना, तुम्हारे आंखों के सामने 4 पुत्रों में से एक भी पुत्र तुम्हारे आंखों के सामने नहीं होंगे। ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। तो जिस रात्रि को सुमंत जी महाराज अयोध्या आए, लौट करके वनवास के बाद, वो रात्रि छठी रात्रि थी, 6वीं रात्रि। महाराज कहते हैं, राम, अब तुमको देखे बिना मैं बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, तुम्हें देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। 6ठी रात्रि थी, इसलिए मानो महाराज प्रायश्चित कर रहे हैं कि एक एक रात्रि के बदले एक एक बार महाराज आज राम के वियोग में अपने प्राणों को त्यागते हैं और कहते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरहा, राउ गयऊं सुरधाम।
राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयौ सुरधाम। राम 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 कह करके महाराज ने उसी समय अपने प्राणों का परित्याग कर दिए। राम जी से महाराज दशरथ बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि जिस प्रकार से महाराज दशरथ राम से प्रेम करते थे ना प्यारे, उसी प्रकार से सभी मनुष्यों को राम जी से प्रेम करना चाहिए। बालकांड में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जही राम पद। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उन महाराज की वंदना करता हूं जो रघुनाथ जी के श्री चरणों में सत्य में प्रेम करते थे। और कैसे पता कि वो राम जी के चरणों में सत्य में प्रेम करते थे? ध्यान दीजिएगा। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणैव परिहरय। जिन्होंने राम के वियोग में तिनके के समान अपने प्राण को त्याग दिया, उस महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। महाराज ने प्राण का त्याग किया। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिया ना मराने फल दशरथ पावा। जिया ना मराना फल दशरथ पावा। अंडे अनेक या मल जस पावा। राम विरह करी मरनु सवारा। जियत राम विधु बदन निहारा। राम विरह करी मरन सवारा। जियना मराने फल दशरथ पावा। अंडे अनेक अमल जस छावा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री चक्रवर्ती जी महाराज के जीने का और मरने का दोनों फल प्राप्त हुआ है। क्यों? जब तक महाराज जीवित रहे तब तक राम उनके नजरों के समीप रहे, नजरों के सामने रहे रघुनाथ जी। और जब महाराज दशरथ इस संसार से विदा लेकर के गए तो रघुनाथ जी के नामों का स्मरण करते करते वो चले गए। यही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल है, क्योंकि जीवन के अंत समय में हमारे सामने हमारे रघुनाथ जी खड़े हों और मुख में उस रघुनाथ जी का नाम हो और उसी समय हमारा प्राण निकल जाए। पितामह भीष्म 54 दिनों से बारों के सैया पर लेटे पड़े हुए थे और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। और उसी समय पर सन्नाटे को चीरते हुए हमारे केशव पांचों पांडव की पत्नी द्रौपदी को लेकर के चले गए।
पांचों पांडवों को लेकर के गए राजनीतिक शास्त्र का उपदेश का ज्ञान धारण कराने के लिए। पितामह भीष्म जब देखे कि हमारा केशव आ गया, अपने हाथों को उठा करके अभिवादन तो नहीं कर रहे हैं। जब केशव पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पितामह, पांचों पांडव आए हैं, मेरे साथ में द्रौपदी भी आई है और आपसे कुछ से सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ये केशव आपको प्रणाम करता है पितामह, और ये पांचों पांडव भी आपको प्रणाम करते हैं। आज पितामह भीष्म ने रो पड़े, सोचने लगे कि मैं 54 दिनों से इस बालक की सैया पर लेटा पड़ा हुआ हूं, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपने हाथों को उठा करके मैं अभिवादन तो कर नहीं सकता, अपने आंसुओं के माध्यम से ही केशव का अभिवादन कर रहे पितामह भीष्म, और सोचने लगे कि मेरा केशव कितना दयालु है कि अंत समय में आज मेरे मृत्यु को संभालने आ गया। आज 54 दिनों से मैं बाड़ों की सैया पर लेटा पड़ा हुआ हूं, और आज देखो जीवन के अंत समय में मेरा केशव आ गया मेरे मृत्यु को सुधारने। कहते हैं ना, जन्म जन्म मुने जतन कराहे, अंत राम मुख आवत नाही। अंत में सबके मुख से राम निकल करके नहीं आता है, जो बहुत धर्मात्मा होंगे। इसलिए हमको और आपको भी भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि जीवन के अंतिम क्षण में मेरे सामने गोविंद खड़े हो और मुख से उस गोविंद का नाम निकलता हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। तो आज महाराज दशरथ जी जब तक जीवित रहे रघुनाथ जी का दर्शन करते रहे, और जब ये शरीर छोड़ करके जाने लगे तो मुख से रघुनाथ जी का नाम का स्मरण करते हुए चले गए। कितने बड़भागी हैं, कितना प्रेम केवल दशरथ जी महाराज के प्रेम के कारण, जो अजन्मे ने कभी जन्म नहीं लेता है, वो केवल दशरथ जी महाराज के प्रेम के कारण दशरथ जी के वहां जन्म लेकर के। अज का मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता, अजन्मे ने केवल महाराज के प्रेम के कारण उनके वहां जन्म लेकर के आए। आज महाराज राम राम कह करके प्राण को त्याग दिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि बचपन में भजन होता है, बचपन में नहीं होता है। कहते हैं महाराज भजन बचपन में करिए, बचपन में कौन सा भजन करोगे? बचपन आएगा तो देखेंगे, भजन करेंगे तो बचपना। अरे हम तो कहेंगे कि बचपन में ही भजन करिए। बचपन में जाएंगे दांत टूट जाएगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, हाथ पांव काम नहीं करेगा। हैं? जब हाथ पांव काम में नहीं करेगा, दांत से बोलना ही नहीं बनेगा, और आंख से दिखाइए नहीं देगा, कान से सुनाइए नहीं देगा, तो फिर तुमको लाद के लेकर के जाना पड़ेगा। जब शरीर का कोई अंग काम ही नहीं करेगा तो फिर तुम भजन क्या करोगे? इसलिए भजन का विषय बचपन है, बचपन नहीं। ये जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जानते हैं क्या?
पानी का बुलबुला उठा और समाप्त हो गया। इतना ही हमारा जीवन है। ये जो बीत रहा है ना, ये बोनस में बीत रहा है। इसलिए ध्रुव जी महाराज का कौन सा बुढ़ापा था, प्रहलाद जी को कौन सी बुढ़ापा थी, है? जो ध्रुव जी महाराज के जो दादाजी थे मनु महाराज, उन्होंने 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में उन्होंने तपस्या किया, तब जाकर के भगवान का दर्शन हुआ। और जो कि ध्रुव जी महाराज 5 महीने में ही भगवान का दर्शन पा लिए। तो इसलिए हम सब मिल करके भजन करें। यदि शुरू से भजन करने का आदत रहेगा तो अंत में भी इस मुख से राम निकल करके आ जाएगा। इसलिए आइए सभी मिल करके, हो राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा। इनकी करुणा से नर्तन मिला, इनकी करुणा से नर्तन मिला, बड़े मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, इनकी करुणा से नर्तन मिला, बड़े मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर इधर जाएगा, क्या पता फिर इधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी। और देखिए क्यों सब कहेंगे कहानी तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी। कब? जब हम भजन करेंगे, आप भजन करेंगे तब। आइए भाव से, सब कहेंगे कहानी तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर 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 जाएगा,
साचे दरबार की जय। बोली राघवेंद्र सरकार की जय।